तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं मेरा अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन। बहुत टाइम पहले मैंने एक मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, उसके बाद 2 से 3 साल हो चुके हैं मैंने अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं किया है। एंड जो मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाला हूं इसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मैं पापा बन चुका हूं, मेरी एज अब 36 साल की हो चुकी है एंड बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए थे, जैसे कि बैक एक शुरू हो गया था, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन होने लग गया था, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उन सारी चीजों को फिक्स करने के लिए मैंने कुछ चीजें करनी शुरू करी है अपनी एवरीडे लाइफ में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सेम रूटीन आप फॉलो करना शुरू कर दो, बट यस दिस इज व्हाट आई डू। अगर आप 15 साल के हो या उसके ऊपर हो तो आप ये सारी चीजें अगर शुरू भी करोगे ना तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो नाइट की शुरुआत होती है एकाक्ष के सोने के बाद, जो कि 10 या 10:30 बजे सो जाता है। सबसे पहले मैं करने वाला हूँ सोप जीरा, अजवाइन, सौंफ एंड मेथी का वाटर। सो ये मैंने मिक्सचर ना ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, अब ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो आज का हमारा इसमें चल जाएगा। इसमें मेथी है, सौंफ है, जीरा है और अजवाइन है। तो इसको मैं ऐसे ही स्टोर करके रख लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी खत्म होने वाला है तो मैं आज फिर से इसको बना के रख दूंगा, तो फिर ये मेरा 1 हफ्ते और 1.5 हफ्ते के अराउंड चल जाएगा। तो अब इसको 2 ग्लासेस में निकालते हैं, एक मेरे लिए और एक स्वप्निल के लिए। से मैं 2 ग्लासेस ले लूंगा। इसका मैं 1 चम्मच डालूंगा इसमें और 1 चम्मच डालूंगा इसमें। थोड़ा सा ही बचा है तो इसको मैं खत्म कर दूंगा। अब इसमें फिल करते हैं वाटर। तो अब ये मैंने भर के रख दिया। अब इसको रात भर के लिए सोक होने देंगे। अब इसके ऊपर मैं ये ढक्कन रख दूंगा ताकि कुछ भी गिर ना जाए इसमें रात भर में, और ये पीने के लिए सुबह सेफ हो। अब हम इसके बाद सेकंड नंबर पे नट्स को सोक करेंगे। तो मैं बहुत सारे नट्स खाता हूँ सुबह, जो कि मुझे मेरे डाइटिशियन ने रेकमेंड करे हैं। आप भी खा सकते हो, नट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है कैश्यू, इसके अंदर है बादाम सीड्स, जैसे कि ये सनफ्लावर सीड्स हैं, और इसके अंदर है अंजीर। तो ये 2 बाउल हैं जिसमें मैं सारी चीज़ें भिगो के रखूंगा। सबसे पहले मैं बादाम भिगोऊंगा। तो 4 बादाम मेरे होते हैं, 4 बादाम स्वप्निल के होते हैं और 2 बादाम होते हैं एकाक्ष के, क्योंकि हम उसको भी खिलाते हैं। 7, 8, 9, 10 ओके। अब मैं खाता हूँ 2 ये काजू, तो वो मैंने डाल दिया। इसको भी मैं सोक करके खाता हूँ। फिर मैं खाता हूँ 1 अंजीर, इसको भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मुझे डालने हैं थोड़े से किशमिश। तो किशमिश मैं फ्रिज में रखता हूँ क्योंकि कई बार बाहर रखने पे चींटियाँ हो जाती हैं, तो बस थोड़े से ही डालता हूँ मैं, मतलब कि 10-12 मिनिमम। एंड बस इसमें अब पानी भर के इनको रख देंगे हम लोग ओवरनाइट के लिए, एंड सुबह करके खाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट हाँ अगर आप ये चीज़ें डेली बेसिस पे करते जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बस मैं अपनी एक ग्रीन टी पीऊँगा और उसके बाद मैं सो जाऊँगा, और अब मिलता हूँ सुबह 6 बजे। सी यू टुमारो। तो सुबह 6 बजे मैं उठ गया था, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। आज बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, बट फिर भी मैं उठ गया। मैंने बस थोड़ी सी सनलाइट ली और मुझे सनलाइट देख करके काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद मैं सीधे गया वॉशरूम में। वहाँ पे मैंने अपने फेस को पानी से क्लीन किया जिससे कि मेरी नींद पूरी तरह से भाग जाए। इसके बाद मैंने किया ब्रश करने से मुझे काफ़ी फ्रेश फील होता है। ब्रश करने के बाद मैं सीधे गया और मैंने चेंज किया अपने जिम के क्लोथ्स में। अब मैं जिम के क्लोथ्स ना हमेशा अच्छे पहनने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि यार हम जिम को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई एक चीज है जहां पे हमें जाना नहीं चाहिए या फिर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, बट फिर भी हम जा रहे हैं, हमें जाना पड़ रहा है। क्यों ना हम उसको एक ऐसी जगह बनाएं जहां पे हमें जाके एंजॉय करने को मिलता है, वो हमारी बॉडी के लिए बढ़िया है। तो इसीलिए मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनता हूं जिम में। उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा परफ्यूम। जिम में वर्कआउट करते टाइम बहुत ज्यादा पसीना निकलता है एंड बदबू अगर अगल बगल वालों को मिलेगी तो बहुत ऑड लगता है आपको। उसके बाद मैंने पहनी ये जिम वाली वॉच, जो कि मेरी कैलोरी को काउंट करती है कि मैंने कितनी कैलोरीज बर्न करी है आज के दिन पे। अब इसके बाद मैं जाता हूँ सीधे बाहर और एकाक्ष और स्वप्निल को सोने देता हूँ, और मैं निकल गया अपनी वाटर बॉटल को फिल करने के लिए, क्योंकि भाई पानी मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करता। मैं दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ। तो इस बॉटल में एक बार में 1 लीटर पानी आता है, तो मैं पूरा फिल कर लेता हूँ उसको। मैंने उठाया अपना जिम का बैग। इस जिम के बैग में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ शूज हैं, सॉक्स हैं एंड बस चप्पल पहन के मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वहां पे जाके मैं शूज पहनता हूँ एंड वर्कआउट करता हूँ। जिम में आज था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि फुल बॉडी की थी एंड बहुत ही ज्यादा इंटेंस वर्कआउट था। वर्कआउट के बाद इतना ज्यादा पसीना आ रहा था, इतनी ज्यादा थकान और इतना ज्यादा टायर्डनेस हो रही थी, मुझे बस लग रहा था कि मैं कैसे भी घर पहुंच जाऊं। तो अब घर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना जिम का बैग रखा, पानी की बोतल निकाली, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। सो गाइस आई एम बैक फ्रॉम द जिम। आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का था। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। मैं कल्ट जिम जाता हूँ, तो वहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज मेरी थी एंड इट वाज फॉर अपर बॉडी। हालत देख सकते हो कितना ज्यादा पसीना आ रहा है एंड दिस इज काइंड ऑफ वर्कआउट आई लाइक। यस, मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। मैं आ गया हूँ। इस समय तक 8 बज चुके होते हैं। एकाक्ष भी सो के उठ चुका होता है यूजुअली, बट उससे पहले मैं फटाफट से कपड़े चेंज करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना है एंड जिम की बहुत ज्यादा गंदगी है जो मैं
एकाक्ष को नहीं ट्रांसफ़र करना चाहता। तो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, हम आगे का काम शुरू करते हैं। जो हमने कल रात को प्रिपरेशन करी थी उसको यूज़ करेंगे। ये मेरा मेन शावर नहीं होगा, मतलब कि इसके बाद मैं एक और शावर लेता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, बस 5 मिनट लेटा था, मतलब कि मेरी बॉडी को बस थोड़ा सा एक रेस्ट चाहिए था क्योंकि बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट था। तो आई एम फाइनली एनर्जाइज नाउ। तो मैंने आपको दिखाया था कि रात को मैंने ये जीरा वाटर, अजवाइन, मेथी, सौंफ, ये पानी सोख करके रखा था। अब मैं इसको पीऊंगा। इसको पहले मैं स्ट्रेन कर लूंगा। ओह, एकाक्ष इज अवेक। हेलो, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। डिड यू स्लीप वेल? Okay, why are you sad? Daddy wasn't around you. I need 10 minutes then. Hey, is it? Okay. Oh, देखो, see? It goes like this. It goes like this. Is this a dump truck? Yes. Is this a dump truck? And this is a crane, big crane. It can go like this. So guys, I am back now. एकाक्ष जब उठ जाता है तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसके साथ खेलने के लिए, एंड उसका डायपर चेंज करना होता है सुबह सुबह। उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, टॉयज, वो सारी मुझे देनी होती हैं। ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं। जब आप एक पिता बनोगे, फादर बनोगे, यू विल अंडरस्टैंड। सो ये रहा मेरा ग्लास और इसमें मैंने सारा का सारा जीरा वाटर डाल दिया है, एंड ये है रेडी पीने के लिए। इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है बट इतना ख़राब भी नहीं है। ये ब्लोटिंग के लिए और इंडाइजेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिटिंग का जॉब है, इसमें बैठते हो 9-10 घंटे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगी थी, एंड दिस रियली वर्क्स। पापा भी आ चुके हैं नीचे से वॉक करके। अब बारी है इन नट्स को खाने की, जो कि हमने रात में सोक करके रखे थे। ये है काजू, ये है फिग, और ये है रेजिन्स, और ये है आलमंड्स। तो चलो एक एक करके खाते हैं। सबसे पहले हम ये खाएंगे कैश्यू, ये है फिग, और ये है रेजिन्स, जिसको किशमिश भी बोलते हैं। एंड नाउ एकाक्ष वांट्स हिज आलमंड्स बिकॉज हम उसको रोज देते हैं, तो उसको पता है कि ही नीड्स टू ईट 2 आलमंड्स। पहले मैं एकाक्ष को खिला देता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। सो एकाक्ष को आलमंड मिल के, मेरी बारी है ये 4 आलमंड खाने की, जिनको मैंने पील कर लिया है। जैसे तो बोलते हैं पील करके नहीं खाना चाहिए, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही खाता हूँ। अब आ रही है फाइनली आंवला जूस और एलोवेरा जूस को पीने की, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ फ्रिज से। सो दिस इज़ द ब्रांड कपीवा। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, बट हाँ मैंने इसी का ही मंगाया, मतलब कि अमेजोन में मैंने चेक किया तो इसी के रिव्यूज़ अच्छे थे। ये है एलोवेरा जूस, ये है आंवला जूस। इसका मैं 30 ml लेता हूँ। इसके साथ एक्चुअली कैप मिली थी मेजर करने के लिए, तो ये इतनी पूरी 30 ml है। मैं सबसे पहले 60 ml वाटर लेकर के आता हूँ। तो इसका भी टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये क्या 30, अगेन 30। फिर मैं ऐड करूँगा सबसे पहले आंवला जूस 30 ml। इसके अंदर जाएगा एलोवेरा जूस। दिस इज द जूस जो कि मैं पीता हूँ। डन। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा एंड फिर बनाएंगे हम लोग ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हैं ब्रेड ऑमलेट। तो मैं वैसे नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बट मैं एग खा लेता हूँ, तो इसलिए आज मैं 2 अंडे का ऑमलेट बनाऊँगा, 2 ब्रेड खाऊँगा। चलते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सो फ्रिज से हम लोग निकालते हैं ब्रेड। ये है 0 मैदा ब्रेड, जो कि मैं ब्लिंकिट से मंगाता हूँ, बहुत अच्छी ब्रेड है। आज हमारे पास हैं सिर्फ 3 अंडे, तो 2 अंडे का ऑमलेट मैं खाऊंगा, 1 अंडे का एकाक्ष खाएगा, पापा और स्वप्निल अंडे आज नहीं खाएंगे क्योंकि थर्सडे है। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर प्याज डाल लूंगा। अब वैसे तो ये कुकिंग चैनल नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ मेरी सबसे इजी रेसिपी। मतलब इसे कोई भी बना सकता है, मतलब कि चाहे आप हॉस्टल में रहते हो या फिर आप वर्किंग हो, 5 मिनट में बन जाती है एंड इट्स फुल ऑफ प्रोटीन। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसको एकाक्ष भी खाएगा और उसको मिर्ची बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस थोड़े से बटर में मैं ब्रेड सेक लूँगा एंड
उसके बाद हम लोग ऑमलेट बना लेंगे जैसे हम बनाते हैं। कुछ मैं दिखाने नहीं वाला हूँ, अब सीधे मिलता हूँ जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। एंड हाँ, चाय भी बनाऊंगा साथ में। सो आई विल सी यू वंस द ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। इसके अंदर एवोकाडो, थोड़ा सा मैंने चीज स्लाइस डाला है आधा, और ऊपर 1 या 1.5 अंडे का ऑमलेट है क्योंकि अंडे आज कम पड़ गए थे, मैंने पापा को भी दे दिया ऑमलेट बना के। सो यस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे चाय भी बॉईल हो चुकी है, अब इसको भी हम लोग स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये बड़ा कप मेरा, ये पापा का छोटा कप क्योंकि पापा को कम चाय पसंद है, और ये स्वप्निल का। सो फाइनली अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा एंड बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये। वेरी गुड। एंड ये है गर्मा गर्म चाय जिसकी वजह मेरी शुरुआत नहीं हो पाती है। मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ। सो ब्रेकफास्ट करते करते 10 बज जाता है एंड मेरे पास अभी 1 घंटे का टाइम और होता है ऑफिस शुरू होने से पहले। तो इस टाइम पे मैं अपना यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का वर्क करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मुझे रील्स पोस्ट करनी होती है, शॉर्ट्स पोस्ट करने होते हैं, या फिर कुछ एडिटिंग होती है या कुछ स्क्रिप्ट वगैरह का काम होता है, तो मैं इस 1 घंटे में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं गया सीधे नहाने के लिए क्योंकि अब है प्रॉपर शावर रूटीन की बारी। शावर में कैसे लेता हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो चेकआउट कर सकते हो। मैं इसको डिटेल में नहीं दिखाने वाला, बट हाँ, शावर लेने के बाद मैंने पहने कपड़े, बालों को सेट किया, उसके बाद मैं सीधे गया मंदिर। पिछले टाइम से ना मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी एंड ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनफ नहीं कर रहा या फिर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए मैं पूजा करता हूँ। और आज मेरे घर में कृष्ण भगवान जी का भी सिंहासन सजा हुआ था क्योंकि जन्माष्टमी अभी ही निकली है, और बस पूजा करते ही मैं ऑफिस का काम करने बैठ गया क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे मेरा ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। एंड ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली आप यही सेम रूटीन फॉलो करो, बट हाँ, ये रूटीन मुझे बहुत अच्छे से सूट करा है। पिछले 3 से 4 हफ्तों से मैं इसको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ एंड आई कैन सी इमेंस रिजल्ट इन माय एनर्जी। मेरे बैक एक्ने भी काफी इंप्रूव हुआ है एंड पूरे दिन भर मुझे बहुत ज्यादा थकान फील होती थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता था, तो वो चीज अब बिल्कुल खत्म हो गई है। आई फील मोर एनर्जेटिक। मैं एकांत के साथ भी बहुत ज्यादा प्ले करता हूँ, काम भी मैं सारे कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये चीज मेरे लिए बेस्ट काम कर रही है। सो आप भी इसमें से कुछ चीजें ले सकते हो, कुछ चीजें हटा सकते हो एज पर योर रूटीन या शेड्यूल। सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें दिखाए हैं सबके लिंक्स में ट्राई करूंगा कि नीचे डाल दूं या फिर उनको टैग कर दूं। मेक श्योर टू चेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।